हेलो बच्चों, नमस्कार। आज क्लास 10 मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10 की एक ऐसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हर बार बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन आता ही है। वृत्त चैप्टर जो है उसका एक थ्योरम है, पढ़ा होगा कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये थ्योरम 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। 2026 बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता ही है। तो जरा देखें कैसे क्या है क्वेश्चन कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हमने एक पहले से ही वृत्त बना रखा है, तो इस वृत्त पर एक बाह्य बिंदु हमने लिया P और इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक PA और एक PB। हमें इनकी लंबाइयों को बराबर दिखाना है। तो जिसके लिए हमारा वृत्त का केंद्र O है और उस केंद्र से सबसे पहले हमने स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु A को मिलाया और दूसरे स्पर्श बिंदु B को मिलाया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें दिया क्या है यानी गिवन क्या है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या गिवन है, दिया है PA तथा PB। PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और ए वृत्त ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। ठीक है, अच्छा प्रूफ क्या करना है तो लिखेंगे यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर, यानी पीए और पीबी को बराबर दिखाना है। हमें यहाँ से पीए और पीबी को क्या दिखाना है, बराबर। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पीए इक्वल टू पीबी। तो ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे उपपत्ति, या प्रूफ डाल सकते हो। ठीक है, प्रूफ के लिए क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं। या तो हम ये ये जो ट्रायंगल है ऊपर, इसमें हमने रचना क्या की है, इससे पहले रचना लिखो। रचना क्या है, रचना हमने की, हमने ओ को ए से मिलाया और ओ को यहाँ बी से मिलाया और ओ को पी से मिलाया। तो लिख सकते हैं ओ ए कॉमा ओ बी तथा ओ पी रेखाखंड को मिलाया। सबसे पहले इनको दोनों को क्या किया, मिलाया। अब ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री होता है और ये एंगल है ये भी 90। क्यों, एक थ्योरम होता है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उस पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये 90 है, तो ऊपर जो एक ट्रायंगल है ये भी समकोण त्रिभुज है और नीचे वाला जो ट्रायंगल है ये भी समकोण त्रिभुज है। या फिर हम इन्हें समरूप सर्वांग सम प्रूफ करें तो सर्वांग समता के नियम से भी इनसे हम कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उससे देखा जाए तो ये पाइथागोरस थ्योरम से करें तो उससे थोड़ा इजी पड़ जाएगा, तो उसी से करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ ए पी, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में। इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। और पाइथागोरस में क्या होता है, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कौन सी हो, कैसे पता करेंगे, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखो 90 डिग्री की यानी ओ ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, ओपी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 मान लो। अगेन इन ट्रायंगल यानी फिर से समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ले लो कौन सा, ओ बी पी में, ओ बी पी में। इसमें क्या करें, इसमें ओ ओ बी पी जो ट्रायंगल है इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या बनेगा,
सबसे पहले लिखो बड़ी भुजा कौन है यहाँ पर, ओपी। तो ऐसे लिखेंगे ओपी का स्क्वायर बराबर होगा ओ बी स्क्वायर और प्लस पी बी स्क्वायर। वैसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन सेकंड दोनों में ओपी स्क्वायर बराबर दोनों वैल्यू दे रखी है, तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अब ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। तो हम यहाँ से ओ बी को भी ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर प्लस इसे बराबर में क्या चल रहा है, इसे भी लिख देंगे ओ ए स्क्वायर और प्लस पी बी स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ओ ए बराबर होगा ओ बी के, ओ ए डिस्टेंस जो है ओ बी के बराबर होगी क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी क्यों है, क्योंकि ये क्या है, यह है वृत्त की त्रिज्याएं। वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं हैं, तो वृत्त की त्रिज्या तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, बराबर होती है। तो ओ ए स्क्वायर से ओ ए स्क्वायर कैंसिल, तो बचा यहाँ से ए पी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, और स्क्वायर से अगर वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या, ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी। यानी यही हमें प्रूफ करना था कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई है एक बाह्य बिंदु से, एक ही बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था। इससे पहले हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है और एक बाहर एक बिंदु P लिया, उस बाह्य बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक पी ए और एक पी बी। ए और बी वृत्त पर क्या है, ये स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु हैं। इसमें दिया था पी ए पी बी क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। फिर हमने लिखा सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है पी ए बराबर पी बी, तो हमने लिखा पी ए बराबर पी बी। फिर यहाँ पे दो रचनाएं की जो डॉट डॉट लाइन से दिखाई है, ओ ए बराबर ओ ए और ओ बी और ओ पी, इनको आपस में मिलाया। फिर क्या किया, फिर समकोण त्रिभुज हमने लिया कौन सा वाला, ओ ए पी, इसको लिया और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। इसमें बड़ी भुजा ये है, ये आधार हो जाएगा, ये लंब, तो इन दोनों को क्या पाइथागोरस इसमें लगाया, और सेकंड में सेम उसी तरह से इनमें लेफ्ट हैंड साइड दोनों में क्या है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इक्वल होने की वजह से राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। फिर हमने इनको इक्वल किया और ओ ए ओ बी को भी क्या लिख दिया, ओ ए और ओ बी बराबर होंगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है प्रत्येक बिंदु पे। ओ ए से ओ ए कैंसिल, तो ए पी स्क्वायर बराबर क्या मिला, पी बी स्क्वायर। अब दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी। ठीक है, नीचे लिख सकते हैं कि अतः वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई सेम होती है। ठीक है, इस थ्योरम को तैयार कर लें, 100% 2026 बोर्ड एग्जाम में थ्योरम आने वाली है। वृत्त चैप्टर से यही थ्योरम आएगी। ठीक है, और इसी तरह बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए क्लास से जुड़ना ना भूलें, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।